होस्ट काइंडली मुझे सेकंड करें कि रिकॉर्डिंग पे लगा दिया आपने? बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग पर है। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा और उसके बाद हम थोड़ा सा जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस इश्यूज थे कुछ बच्चों को, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्लास का लेक्चर होगा और आखिरी 10 मिनट्स के अंदर कोई सवाल अगर किसी का रह जाए तो वो कर सकता है। ठीक है जी। कोई अब इस वक्त सवाल जवाब नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट नहीं करेगा। सिर्फ आपके पास कॉपी होनी चाहिए और एक पेंसिल होनी चाहिए, चीज़ें नोट डाउन कर सकें आप लेक्चर के दरमियान ड्यूरेशन में। अगर वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए, अगर आपकी रिकॉर्डिंग आपसे लेट हो जाए तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने ड्रॉ क्या करना था, आपने काम क्या करना था। अच्छा, आज कुछ थोड़ा सा कंसेप्चुअल पोर्शन है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिज़ाइन है क्या, डिज़ाइन में हम करते क्या हैं, डिज़ाइन से हम बनाते क्या हैं और डिज़ाइन बनता किन चीज़ों से है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कलर्स को ज़रा स्टडी करेंगे और इसके अंदर बेसिकली कलर्स फिल करना एक टेक्निक है और वो टेक्निक आज हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्वर, ग्राफिक डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। तो ग्राफिक डिजाइनर जो है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आप कोई भी क्लाइंट है आपका, उसको एक उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसका हल जो है वो उसे ग्राफिक डिजाइनर उसे देता है। अच्छा, तो अब बात आ जाती है कि ये बनता किन चीज़ों से है। वो जी 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी बिल्कुल यही है, जैसे कि मैंने व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन मैंने हाईलाइट कैसे किया है, ग्राफिक डिज़ाइन को किया है क्योंकि मैंने आप लोगों को ये ग्राफिक डिज़ाइन पे मेरा एम्फेसिस ज़्यादा है क्योंकि मैं ये आप लोगों को बताने वाला था। तो मैंने क्या किसका सहारा लिया? ग्राफिक्स का। उसके बाद किसका सहारा लिया? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने बुलेट्स ऐड कर दी हैं। ये ये जी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद फोटोग्राफी। फोटोग्राफी कोई भी इमेज एलिमेंट अगर आप अपनी डिज़ाइन में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ होती है, इससे आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं हम। जिन लोगों के कैमराज ओपन है वो काइंडली बंद कर लें। सिंबल्स यूज़ करते हैं, इमेजेस यूज़ करते हैं और डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। ये जी 7 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं। 7 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर पहले आ जाता है आपके पास लाइन। लाइन क्या चीज है? लाइन एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट कहलाती है। उसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, 1 एंड 2। अगर मैं पेन टूल से कोई शेप बनाता हूँ, ये जी मैं एक लाइन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं आके एंटर कर देता हूँ, ये इस वक्त एक क्या चीज़ है? ये इस वक्त भी एक लाइन है। क्यों? क्योंकि इसके 2 एंडिंग पॉइंट हैं, 1 एंड 2। अगर इन 2 एंडिंग पॉइंट्स को मिला दिया जाए, अब मैं फाइनली इन 2 एंडिंग पॉइंट्स को मिला देता हूँ, तो अब ये क्या है? अब ये लाइन नहीं रही, अब ये शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये क्या बन चुका है? अब ये एक शेप बन चुकी है, अब ये एक लाइन नहीं रही। और शेप के अंदर हम कोई भी कलर करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे हम कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं अपनी शेप के अंदर। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्पेस। स्पेस क्या चीज है? स्पेस भी आपका अगर लोगो है, लोगो के बाद आप उसका नाम लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद स्पेस देके आप अपनी कंपनी की ब्रीफ देना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए जो स्पेसिंग आप रिक्वायर्ड होती है, आप जो लेफ्ट साइड पर मार्जिन छोड़ते हैं और इस साइड पर मार्जिन छोड़ते हैं और ऊपर और नीचे आप जो स्पेसेस छोड़ते हैं उसको हम स्पेस कंसीडर करते हैं। और स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके डिज़ाइन को एलिगेंट बनाने में, डिसेंट बनाने में, आई कैची बनाने में। उसके बाद आ जाता है आपके पास वैल्यू। वैल्यू और वॉल्यूम एक ही चीज़ है। वैल्यू क्या चीज़ है? वैल्यू जी आपकी शेप के अंदर 3D डायमेंशनल चीज़ क्रिएट करने के लिए यूज होती है विद द हेल्प ऑफ कलर। कलर का आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे डार्क है और एट द एंड इसके टिंट्स और शेड्स जो है वो लाइट होते जा रहे हैं। इसे हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद आ जाती है आपकी फॉर्म। फॉर्म क्या है? बेसिकली जैसे हमने बनाना सीखी थी
लास्ट लेक्चर के अंदर कोई भी फॉर्म हमने क्या नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम बना सकते हैं। ये भी एक फॉर्म है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये भी एक हॉर्स भी एक फॉर्म है। उसके बाद आ जाती है बात टेक्सचर की। टेक्सचर क्या चीज़ है? ये जो आप देख रहे हैं मैंने हॉर्स बनाया, उसके अंदर मैंने ये डॉटेड टेक्सचर डाला हुआ है, ये टेक्सचर कहलाता है। ये हम कहीं से भी टेक्सचर कई किस्म के होते हैं, वॉल टेक्सचर हो सकता है, सैंड टेक्सचर हो सकता है, पेपर टेक्सचर हो सकता है, टेक्सचर बहुत सारी किस्मों के होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कलर। कलर वही है जो कि हम यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हमने यूज़ किए हैं। एग्जैक्टली मैंने एक ही कलर के शेड्स बना दिए, या अगर एक ही कलर के अंदर अगर उसकी वेरिएशन होंगी तो किस तरह होंगी, तो ये कलर्स कहलाते हैं। ये जी एक नॉर्मल डिस्कशन थी जो कि आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं तो आप बता सकें उसे कि लाइन, शेप, स्पेस, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर एंड कलर। ये कोई खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, तो आपके पास और भी ब्रीफ के साथ आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। तो स्टडी किया करें। अब आप ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन किन चीज़ों से मिलकर बनता है और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है, तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हाउ टू यूज कलर, स्ट्रोक एंड ग्रेडियंट। ये तीन चीज़ें हैं जी, इनको हम कैसे यूज करते हैं तो गौर से देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर ब्लैक, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स बने हुए दो डिफरेंट, अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट के अंदर मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट आ जाएगा। ये हमारा शेप का कलर है, फिल जिसे हम कहते हैं, और ये हमारा स्ट्रोक है जो कि आउटलाइन है किसी भी शेप की, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। तो ये जी डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। अगर हमें कलर स्विच करना है तो हम यहाँ से जी स्विच कर सकते हैं अपने कलर्स को। सिंपल ये जो एरोज बने हुए दो, इसकी मदद से हम अपने फिल का कलर स्ट्रोक में कर सकते हैं और स्ट्रोक का कलर फिल में कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास कलर। ये आपके पास जी कलर का पैनल है और इसके साथ आपके पास ग्रेडियंट का पैनल है और इसके साथ आपके पास नन करने का पैनल है। आपको किसी शेप में से अगर कलर नन करना है या आपको स्ट्रोक में से कलर नन करना है तो आप इजीली ये जो क्रॉस नजर आ रहा है आपको आप कर सकते हैं। ये आपकी दो शेप में से दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, कलर्स को भी नन कर सकते हैं और वो भी। अगर दोबारा फिल करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इजीली कलर पैलेट आपके पास ओपन हो जाती है। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी आपके पास कलर पैलेट है। अगर आप ये देखें ट्रायंगल्स दो बने हुए, इनको अगर उठा के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो आप इजीली यहाँ से भी अपने कलर पिक कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं आपके कलर्स की, अपनी मर्जी से यहाँ से कलर उठा सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ये आपके पास एक कलर पिकर टूल जो है, यहाँ पे आप फर्ज करें ये वाला कलर आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप उसकी शेड्स निकालना चाह रहे हैं तो शेड्स के अंदर आप उसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। अपने जो भी आपका कलर है इसको हम वैल्यू कहते हैं। उसके बाद आपके पास ब्राइटनेस आ गई है। अगर आप ब्राइटनेस ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी कलर से रेलिवेंट कोई कलर स्कीम्स जो हैं वो आपको दिखा रहा है, आप उसको वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स अपने बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री क्राइटेरिया जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जी नंबर लिखा हुआ है, ये कलर, ये जो फर्ज करें ये कलर सिलेक्ट है तो ये नंबर का कोड है, क्योंकि ये सारी मैथमेटिक्स के ऊपर सॉफ्टवेयर आपका वर्क कर रहा होता है। तो ये बेसिकली कलर का नाम नंबर आ रहा होता है। अगर आप यही नंबर यहाँ से कॉपी कर लें और दोबारा आपको ये कलर चाहिए तो आप दोबारा कलर पिकर टूल में आके यही नंबर अगर डालेंगे तो एग्जैक्ट आप इसी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोर्शन स्ट्रोक एंड फिल। ये जस्ट आपको डिफाइन करने के लिए, अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फोरग्राउंड में कलर भी फिल है और मेरा स्ट्रोक का पैनल भी फिल है। क्या क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रोक एंड फिल दोनों मौजूद है। उसके बाद जी मैं सेकंड बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कलर तो फिल है लेकिन मेरा स्ट्रोक यहाँ पे नन है। उसके बाद जी थर्ड स्टेप हम देखते हैं स्ट्रोक ऑनली। अब स्ट्रोक ऑनली के अंदर क्या है जी, सिर्फ मेरा स्ट्रोक तो फिल है लेकिन मेरा कलर यहाँ पे नन है। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर क्या चीज़ है?
अगर स्ट्रोक सेंटर देखना है तो विंडोज में जाएं और विंडोज में जाके आपके पास स्ट्रोक का पैनल मौजूद है। स्ट्रोक के पैनल को आप सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर स्ट्रोक सेंटर जो है ये बेसिकली आपका ये अलाइनमेंट है, यहाँ पे अलाइन स्ट्रोक की। उसके अंदर होता क्या है कि ये जो आपके एंकर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस जो व्हाइट रंग के नजर आ रहे हैं, इसके इनर साइड पे भी और इसके आउटर साइड पे भी कलर मौजूद है। इसकी इनर साइड पे भी आप देख रहे होंगे स्ट्रोक है और इसकी आउटर साइड पे भी स्ट्रोक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया। ये सेकंड ऑप्शन, इसके अंदर तो स्ट्रोक आ रहा है लेकिन इसके आउटर साइड पे स्ट्रोक नहीं आ रहा। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक इनसाइड। अब यहाँ पे हम थर्ड वन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है जी, स्ट्रोक आउटसाइड। ये जी थर्ड ऑप्शन है आपका, स्ट्रोक आउटसाइड। ये फर्दर इसके यूजेज हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास मीटर ज्वाइन। मीटर ज्वाइन जी आपके पास कॉर्नर्स है जो कि आपको शार्प एज बना कर देते हैं। ये वैसे कस्टमाइज शार्प आ रहे होते हैं। अगर हमें थोड़ा सा राउंड करना है तो आप देख सकते हैं। ये जी आपके पास सेकंड ऑप्शन कॉर्नर्स का है, स्ट्रोक के पैनल के अंदर कॉर्नर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें राउंडनेस आ रही है। उसके बाद आ जाता है आपके पास बेवल ज्वाइन। बेवल ज्वाइन आपको कॉर्नर्स को शार्प कट करके देता है। ये आपके पास ये थर्ड ऑप्शन है बेवल ज्वाइन का। उसके बाद आ जाता है आपके पास पैनल डॉटेड लाइन का। हाउ टू क्रिएट डॉटेड लाइन। फर्ज करें जी मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ और बॉक्स बनाने के बाद मुझे उसे डॉटेड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास डैश लाइन का पैनल मौजूद है। अगर किसी का पैनल नहीं आ रहा, ये 3 लाइंस दी हुई हैं, इधर से हाइड स्ट्रोक भी होती और यहाँ से 3 लाइंस दी हुई हैं, यहाँ से शो ऑप्शंस करेंगे तो आपके पास सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। अब जी मुझे इस शेप को इसके डैश लाइन में कन्वर्ट करना है। तो डैश लाइन में हाउ टू कन्वर्ट, ये जी इसकी डैश लाइन की गैप आप बढ़ाने के लिए इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आए और इसके आपके पास जो व्हील है आपके कर्सर का, अगर उस ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिन बन रहे हैं। अगर इसके स्ट्रोक को, इसकी लाइन की डेप्थ को कम करना है मुझे, तो यहाँ से आप लाइन की डेप्थ को भी कम कर सकते हैं। ये आपके पास वेटेज है, यहाँ से आप इजीली अपनी लाइन की डेप्थ को कम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर बढ़ाना है डॉटेड लाइन को, आप इजीली बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गैप ऐड करना है तो आप यहाँ पे गैप ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे अगर आप गैप को थोड़ा सा कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा गैप ऑटोमेटिकली कम होगा। हम इस तरह करके जी अपनी डॉटेड लाइन बॉक्सेस बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह वेरिएशन दे सकते हैं। अगर इसी को मैं जी सेकंड ऑप्शन बनाता हूँ और इसके अगर मैं डेप्थ को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से जी मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरी जो लाइन है उसको कर्व आ जाए, तो यहाँ से जी आप गैप्स को दबा सकते हैं। यहाँ पे गैप के अंदर जाके डिफरेंट 3 आपके पास ऑप्शन है, इसकी मदद से आप अपनी लाइन को और भी, डॉटेड लाइन को और भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास एरो हेड। एरो हेड क्या चीज़ है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे जी मेरे पास पेन टूल है और पेन टूल की मदद से मैं एक कर्व लाइन बनाता हूँ और कर्व लाइन बनाने के बाद मैं एंटर करता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक एरो हेड बना दूँ। तो ये एरो हेड के अंदर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एरोज दिए हुए हैं, आप उसकी मदद से यहाँ पे एरो ऐड कर सकते हैं और इसकी टेल के अंदर आप यहाँ से उसकी टेल ऐड कर सकते हैं। ये जी आपने इजीली एक एरो बना लिया कि कहीं भी आपको यूज़ करना है इसे तो आप इजीली कर सकते हैं। ये आपके पास एरो हेड का ऑप्शन है। कहीं आप ब्रीफ करना चाह रहे हैं या कोई इन्फोग्राफिक चीज़ बना रहे हैं तो आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे जिसके बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसे रोटेट करने का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जी आपके पास इन्फोग्राफिक के लिए यूज है। उसके बाद जी आपके पास पेन टूल है और पेन टूल के अंदर अब आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे डैश लाइन नहीं चाहिए तो आप बंद भी कर सकते हैं यहाँ से और इसकी लाइन की डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ा दें 60। और उसके बाद जी आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं यूनिफॉर्म में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप डिफरेंट लाइन वेरिएशंस यूज कर सकते हैं कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़े इस तरह की। तो आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनकी मदद से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाके किसी भी शेप को अगर हमने रिफ्लेक्ट करना है, यहाँ से मैंने सिंपल इसे कॉपी किया है
Alt एंड शिफ्ट की मदद से, Alt एंड शिफ्ट की मदद से मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं इसे चाह रहा हूँ इसे मिरर कर दूँ, इसे रिफ्लेक्ट कर दूँ, राइट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट में जाके सिंपल प्रीव्यू में देखेंगे आप, और आप इसे कर सकते हैं इजीली। जी 180 के ऊपर उसने रोटेट करके आपको दे दी है आपकी शीट। आप इसे जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, वैसे यूज कर लें। ठीक है जी, ये जी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन थी कि हम कैसे चीज़ों को पिक करते हैं और कैसे कलर्स बनाते हैं। उसके बाद जी ग्रेडियंट एक है जो कि हम देख लेते हैं। ये जी बॉक्स है मेरे पास, इसके अंदर मैं ग्रेडियंट फिल करना चाह रहा हूँ, और ये मैं जी एक बॉक्स बनाता हूँ और इस बॉक्स के अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ। ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है। जैसे ही यहाँ से मैं स्ट्रोक को नन कर रहा हूँ और इसके कलर के ऊपर ये ग्रेडियंट मैंने दे दिया। ये जी आपके ग्रेडियंट का टैब आपके पास ओपन हो चुका है। ग्रेडियंट का टैब ये है। यहाँ पे भी अगर ऑप्शंस आपके पास पूरे नहीं आते, ये 3 लाइंस दी हुई हैं, आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शंस और यहाँ से शो कर सकते हैं आपके पास सारे। ये जो 2 कलर्स हैं, ये 1 एंड ये 2, इन 2 कलर से मिलकर आपका ये ग्रेडियंट बना हुआ है। तो आप इसके अंदर कोई कलर ऐड करना चाह रहे हैं या इन कलर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ये सर्कल जो दिया हुआ ये कलर है आपके पास, इस पे जी डबल क्लिक करते हैं आप, ये आपके पास कलर का पैनल ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये आपके पास कलर पैलेट है, ये आपके पास स्विचेस है जिसके अंदर कस्टमाइज बने बनाए कलर्स हैं। फर्ज करें जी ये मैंने एक कलर सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे दूसरा कलर सेलेक्ट करना है, तो ये सर्कल आपके पास दिया हुआ है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप एक और कलर ऐड कर लें। ये जी आपने मज़े से एक ग्रेडियंट बना लिया है। अगर इन्हीं कलर्स के अंदर आप बीच में एक और कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आल्ट प्रेस करके इस सर्कल को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। अब इसके अंदर आप जाके डबल क्लिक करके एक और कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एक और कलर भी ऐड कर सकते हैं। फर्ज करिए आपने ये कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे 3 कलर्स ऐड कर लिए हैं। आल्ट प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे, आप यहाँ से भी कॉपी ले सकते हैं। फर्ज करिए आप ये करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये करना चाह रहे हैं, तो इस तरह का कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। और इन्हें ख़त्म करना है तो सिंपल सेलेक्ट करें। ये आपके पास डस्टबिन है, इधर से आप डस्टबिन कर सकते हैं। ये आपके पास क्लिक किया, डस्टबिन है, डस्टबिन कर सकते हैं। दोबारा आपके पास कोई कलर नहीं, इस पर डबल क्लिक करके भी आप कलर्स ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें आपने ये करना है तो आपने सेलेक्ट किया, कलर इधर आ गया, इसको उठा के सिंपल अपनी लाइन पे जो आपके पास कलर टैब है, ग्रेडियंट है, इधर लाके प्लेस कर दी, तो आप यहाँ से भी कलर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जी ग्रेडियंट का छोटा सिंपल सा रूल था जो कि आपको समझाना था। इस तरह से हम अपने कलर्स वगैरह बनाते हैं, और किस तरह बनाते हैं इसके लिए वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जहाँ शुरू में आपको अगर कलर्स बनाना नहीं आ रहे, ग्रेडियंट्स अच्छे नहीं बन रहे आपसे, तो आप इजीली वहाँ से बना सकते हैं। अच्छा 5 मिनट्स की हम ब्रेक लेंगे, उसकी रीज़न ये है कि नमाज का टाइम हो चुका है, तो नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो 5 मिनट्स के अंदर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँ। थैंक यू सो मच। तो कितना समझ आया है? जितना मैंने पढ़ा है उधर तक समझ आ गया? आप लोगों को तो यस लिखकर बता सकते हैं। सर वॉइस का इशू होगा तो रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं होगी। अच्छा क्या नो, आपको समझ नहीं आया है? मैक्सिमम बच्चों को नो सर। क्या मिर्जा साहब नो के आगे ये भी तो लिखे ना, क्या नहीं समझ आया? नो लिखकर आप बस पढ़ जाते हैं कि भाई नहीं नो। यस सर आ गया, जी जी सर। अच्छा जिसको नहीं आया उसने आई थिंक सो लेट ज्वाइन किया होगा, लाजमी सी बात है। वो काइंडली मेहरबानी करे दोबारा से वीडियो देखने की थोड़ी सी जहमत करे। हर वक्त हर चीज़ आपको फौरन आपके मुताबिक नहीं मिलती होती। आपको थोड़ा, अगर आप लेट आए हैं तो आपको फिर खुद ही असूलन खामोश रहना चाहिए कि आप रिकॉर्डिंग देखें और उसके बाद अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। ये आपको थोड़ा सा अखलाकियात के पता होना चाहिए। आवाज़ भी डेड नहीं, डेड नहीं आ रही। सर वॉइस का इशू हो रहा है तो समझ थोड़ा आया, लाइक यार ये वॉइस का इशू हो रहा है, होस्ट काइंडली मुझे बताएं। सर वॉइस क्लियर है, आप लोगों का नेट ठीक? अच्छा वॉइस क्लियर है, ठीक है। ये जी वॉइस का इशू नहीं आ रहा, काफी सारे मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर है। जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही उनका वॉइस का इशू है। देखिए पहले लेक्चर में मैंने यही बात आप लोगों को समझाई थी
कि आप लोगों का अगर वॉइस का अगर आपका नेट डिस्टर्ब होगा तो आपको वॉइस का इशू आएगा, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास, मेरी टीम के पास नेट सही आ रहा होता है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही होती है। तो फिक्रमंद ना हुआ करें, थोड़ा सा खुद एडजस्ट कर लिया करें या खुद थोड़ी सी जहमत कर लिया करें चेक करने की कि आपका नेट सही है कि खराब आ रहा है। देखिए आपका टाइम है, बहुत कीमती टाइम है, जाया करना चाहते हो तो जाया कर लो इसी तरह गपशप लगा कर। अगर कुछ सीखना चाहते हो और कुछ बनना चाहते हो तो बहुत सीरियस एटीट्यूड के साथ आए, ठीक है ना। एक बहुत मतलब कि एक बहुत, ये मेरी एक नसीहत है आप लोगों के लिए, जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो ब्लेम गेम करना छोड़ दें। मतलब कि यार ये इसकी वजह से ये हो गया, फलाना हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, हमें नुकसान हो गया। ये जो चीजें है ना ये आपको बहुत पीछे ले जाएंगी। जो कुछ सीखने की करेज रखता है और कुछ सीखना चाहता है ना, वो फिर कुछ भी करके अपने मसले को रिजॉल्व करता है, जैसे तैसे करके। अगर थोड़े से अगर वॉइस का इशू आ गया, ठीक है, लेक्चर आपका हो जाएगा, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने काम करना है। आपने अपने इश्यूज, अगर आपको कोई टूल नहीं आ रहा, आपने उसकी क्यूरियोसिटी आपने मुझसे पूछना है, आपने क्या नाम है टीम से पूछना है। अगर आपको टीम नहीं बता रही तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स निकाल लें कि हाउ टू यूज पेन टूल। इस तरह करके आप अपने इश्यूज को जल्द जल्द रिजॉल्व करते होते हैं। और फिर ये एक सक्सेसफुल हैबिट मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपनी आप आदत बना लेंगे ना, इसके बाद आप खूबसूरत अंदाज से जिंदगी को अंदर भरपूर अंदाज से पार्टिसिपेट करेंगे और एक मजे का आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। और ये जो काम है ना, ये काम कोई टेंशन वाला नहीं है। अब मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर आज हम अपनी असाइनमेंट नहीं जमा कराएंगे, हम घबराए हुए से थे। वो कहते सर हमसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, हम आपसे असाइनमेंट जल्दी से जमा नहीं करा सकते, हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा क्यों परेशान है? ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपको एंटरटेनमेंट के लिए, आप इसे एंजॉय करके यूज करें, आपको तब आएगा ये। अगर आप घबरा के यूज करेंगे ना, सर मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन आप लगा बड़े घबरा घबरा के रहे हैं, तो ये आपको पुलिस नहीं पकड़ लेगी ना आपके सर आपको पकड़ेंगे। कोई आपको नहीं पकड़ सकता, और आज के दौर में तो कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। मुंह पे अगला बंदा बदतमीजी करके भाग जाता है और भाई मैं नहीं कर रहा, जा जो करना कर ले। तो ये तो आजकल का दौर है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कहेगा, अगर सॉफ्टवेयर कुछ कहता होता तो कोई भी इसे यूज ना करता। तो आप बिला झिझक होके एक दफा करें, यूज करें इसे, हिम्मत करके इसे बनाने की कोशिश करें, आपकी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। सर रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाता है, ठीक है, जबरदस्त। चलें जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत मजे की चीज करने वाले हैं, आज हम एक लोगो डिजाइन करने वाले हैं। अब कोई मैसेज नहीं करेगा, फोकस आप बेशक आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, कोई चीज अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है लेक्चर के हवाले से या कोई की। सबसे पहले मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे UI एक सॉफ्टवेयर है, UI प्रेस, जो कि कीज यहाँ पे लिखी हुई आना शुरू हो जाती हैं, तो ये आपको काफी हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, ये आ गया है आपका। यहाँ पे जो मैं की प्रेस करूँगा यहाँ पे आ रही है। अच्छा जी, ये एक इमेज है जो कि मैं उठाकर लेके आया हूँ अपने कैनवस के ऊपर, और अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा ड्रॉ करके दिखाऊं, ताकि आपको आइडिया हो कि किसी भी शेप को अगर हमने ड्रॉ करना है तो कैसे करना है। ये जी कैनवस पे मैं लेके आया हूँ और यहाँ पे जी मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। सिंपल मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके, और इसके कलर को मैं यहाँ से नन कर रहा हूँ और इसके स्ट्रोक को यहाँ से कलर दे रहा हूँ। और कलर भी अगर आप ये वाला देना चाह रही हैं तो आई प्रेस करके मैंने कलर फिल किया और यहाँ से स्विच कर रहा हूँ, इसके स्ट्रोक में कलर आ गया। और कलर आने के बाद आज ही हमने स्ट्रोक के अंदर देखा है कि अगर हमें अपने स्ट्रोक को बढ़ाना हो तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 8 ऑलरेडी जो लोगों का है वो तकरीबन इतना है, तो हम इसे 7 कर देते हैं। और 7 करने के बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं। ये हमारे पास सर्कल्स आ गए, इसको जी अंदर की तरफ मैं रोटेट कर रहा हूँ। ये हमने जी वैसे ही कोई शेप बना ली है। इसको अगर हम बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा करें। ठीक है जी, आपकी ये शेप एक बन चुकी है। इसको बेशक साइड पे रखना चाहते हैं तो साइड पे रखना। ये जी मैंने शिफ्ट प्रेस करके मैं साइड पे ले आया। उसके बाद जी आपके अंदर वाली शेप है, ये देखिए जी, ये आपका पेन टूल है। पेन टूल से करना क्या है, आपने सिंपल आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे अगर पॉइंट ले रहे हैं तो अब आपने दोबारा क्लिक करना है और क्लिक करके अब आपने छोड़ना नहीं है। अब
आपने ना कोई की प्रेस करनी है, सिर्फ आपने बटन अपने माउस पर क्लिक रखना है। नीचे की तरफ रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है। जैसे ही कर्व आपको लगे यहाँ पे ठीक है, तो आप यहाँ पे रिलीज कर देंगे अपनी की को। उसके बाद जी आप यहाँ पे आते हैं, आल्ट प्रेस करते हैं। अगर आपको ये वाला राउंड नहीं चाहिए, आप आल्ट प्रेस करके इसका एक हैंडल यहाँ वाला बंद कर देते हैं। अब आप दोबारा से इसे क्लोज करते हैं और अब आप इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं। जहां आपको लगे कि परफेक्ट बैठ रहा है, आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। ये जी फाइनली आपकी शेप बन चुकी है। ये जी अब आपका जो स्ट्रोक है यहाँ पे आपके पास ये कम है, तो आप इसके स्ट्रोक को बेशक कम कर लें। सिलेक्शन टूल पे आए, स्ट्रोक के पैनल में आए और यहाँ से आके आप स्ट्रोक को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, तो ये आप आई थिंक 4 करना चाह रहे हैं, 4 कर ले। और यहाँ से इसका कलर अगर बदलना चाह रहे हैं, डबल क्लिक, यहाँ से जी आप वाइट कलर सेलेक्ट करें। ये जी आपके ये यहाँ से भी कलर आप पिक कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सिंपल वाइट कलर बिल्कुल एच के ऊपर है, मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, जिसका शॉर्टकट ये यहाँ पे अगर आप उसका नंबर लिखते हैं तो एफ है जी, 6 बार एफ अगर है तो वाइट कलर का कोड है। अच्छा जी ओके कर दें तो आपके पास यहाँ पे वाइट कलर आ चुका है। उसके बाद जी यहाँ पे ऑलरेडी शेप्स पड़ी हुई हैं, इन शेप्स को उठा के मैं साइड पे रख रहा हूँ, आपको दोबारा बना के दिखाता है। अच्छा उसके बाद ये कटआउट पड़ा है आपके इमेज का। उसके बाद अगर आपको ये ड्रॉ करना है, आपने पेन टूल लिया, सिंपल जी आपने ये, उसके बाद हल्का सा कर्व है ये, उसके बाद यहाँ से आपने बंद किया और सिंपल आपने इसे क्लोज कर दिया। अगेन 1 2 3, यहाँ पे हल्का सा कर्व, ये आपने कर्व दिया और यहाँ पे क्लोज। अगेन 1 2 3 एंड हल्का सा कर्व एंड क्लोज। मैं लेफ्ट साइड के ऊपर इसे बढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर इसका कर्व बन रहा है। नाउ फाइन 1 2 एंड 3 परफेक्ट। हैंडल क्लोज, आल्ट प्रेस किया है, लिखा हुआ भी आ रहा है, आल्ट प्रेस क्लिक करें एंटर पॉइंट पे, देन फाइनली क्लोज। तो ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत मजे का सीन है इसका और आप इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं। आप आपके जो जितने भी सीनियर्स हैं बैचेस के स्टूडेंट्स, आज उनका माशाल्लाह से आज वैसे भी एडवांस लेवल उनका शुरू होने वाला है, तो वो लोगों का काम आप देखा करें, बहुत इम्प्रेसिव काम हो रहा होता है और उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा भी दी हैं। इसी तरह आप लोगों को भी, आप लोगों ने सिर्फ इंस्पायर होना भी थोड़े दिनों के लिए छोड़ना होगा। आपको जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस का कहता हूँ, आप बस करते जाएं। उसके बाद आप देखेंगे एट द एंड आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से मुझे कलर पिक करना है जो इसके नीचे वाला है। मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ, ये कलर मेरी शेप में फिल हो चुका है। अब मैं अपनी शेप को उठा के कहीं पे भी यूज करना चाह रहा हूँ। ये मेरा लोगो जी बन चुका है। अब मैं जी इसे यूज करना चाह रहा हूँ कहीं पे, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एक बॉक्स लेता हूँ और बॉक्स बनाने के बाद उसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और उसके बाद इस शेप को मैं उठाता हूँ, सिलेक्शन टूल से हम दोबारा से कैनवस पे लेके आते हैं और नाउ मैं इन सबको उठा के ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी कैनवस पे यूज करना। अच्छा जी मैं अपने कैनवस पे ले तो आया हूँ, लेकिन ये हो क्या रहा है इस वक्त, ये इस लेयर के नीचे फाइल पड़ी हुई है। इसको ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लोज ब्रैकेट। किसी एक शेप को मुझे अगर नीचे लेके जाना है तो मैं कैसे ले जा सकता हूँ, सिंपल क्लिक करें, ये सबसे नीचे पड़ी हुई है, ये जी आपका लोगो आ चुका है। अब आपको इसको प्रेजेंट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, ये शेप आपको दे दी जाएगी। आप लोगों ने दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जी मैं टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ से जी कलर पिक करना है मुझे व्हाइट, आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये जी आपकी प्रेजेंटेशन है, ये भी आज आपको फाइल दे दी जाएगी, आप इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जी आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ओवरलैपिंग नहीं, आज हम लोगो बनाते हैं। जैसे आपका क्रोम टाइप का लोगो है, इस तरह का लोगो आज हम डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जी हम पेज बनाते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं,
ये आपका टैब यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहले एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट पेज। 1080 का मैंने पेज ले लिया है और यहाँ पे मैं अपनी ग्रेडियंट को रखता हूँ साइड। अच्छा, आज की जी पहली शेप हम बनाने वाले हैं वो है जी सर्कल एलिप्स टूल हम ले रहे हैं। और एलिप्स टूल की मदद से आपने गौर से देखना है कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने फिल को यहाँ से नन कर देना है। और नाउ क्रिएट शेप, आप एक सिंपल सर्कल लेंगे और उसे क्रिएट करेंगे। ये जी आपका पहला स्टेप है, गौर से देखते जाएंगे। ये आपका पहला स्टेप है। अब मैं अपना सेकंड स्टेप बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी आगे की तरफ ही कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके ले रहे कंट्रोल एंड शिफ्ट दबाकर, आल्ट एंड शिफ्ट दबाकर ये मैंने इसकी कॉपी ले ली। अब मैं इसको सेकंड दूसरा पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। दूसरे पार्ट में कैसे, मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेके आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। जहां पे ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे मैं अपने बटन और अपनी दोनों कीज को रिलीज कर रहा हूँ। ये जी मेरा सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट, इन दोनों शेप्स को मैं आगे की तरफ रोटेट करता हूँ। ना मुझे अपना थर्ड पार्ट बनाना है, तो ये जी मैं अब तीसरा पार्ट इसमें ऐड करता हूँ। मैं जी इसकी कॉपी ले रहा हूँ अपने सेकंड ऑब्जेक्ट की, आल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके, और मैं इसके सेंटर में लाता हूँ इन दो के। और सेंटर में लाने के बाद इसको अपनी डाउन कीज के साथ, गौर से देखिए, अपनी डाउन कीज के साथ डाउन प्रेस कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ भी आ रहा है। और मैं इसके जहाँ पे ये दो सर्कल मीट कर रहे हैं, मैं इनके सेंटर में इसके पॉइंट को ले आता हूँ, ये पॉइंट। नाउ फाइन, ये जी हमारा स्टेप हो गया। अब हमें जी फोर्थ स्टेप बनाना है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके इसको नीचे ले आता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैं नीचे ले आया। अच्छा जी, अब मुझे फोर्थ स्टेप बनाना है। मैं जी कॉपी कर रहा हूँ इसकी, आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके, जहाँ पे ये मुझे इंटरसेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लाके मैं अपनी दोनों कीज और अपने बटन को रिलीज करता हूँ। उसके बाद इस पॉइंट को आप गौर से देखिएगा, मैं इस शील्ड जो शील्ड नुमा जो चीज बन रही है, इसके सेंटर में लाता हूँ इसे। ये सेंटर देखिएगा, इसके तकरीबन ये जो शील्ड बन रही है मिड में, मैं इसके सेंटर में ला रहा हूँ। 1 2 एंड 3, ये देखिए। नाउ फाइन, ये जी हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। नाउ क्रिएट फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, गौर से देखिए। यहाँ पे हम फाइनली शेप अपनी बना लेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद आप सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन ले लें सारी शेप्स की। और सिलेक्शन लेने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है, सॉरी शेप बिल्डर टूल मौजूद है, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एम। शॉर्टकट की पे क्लिक किया मैंने, सिंपल जी आपका शेप बिल्डर टूल यहाँ पे ले लिया है। अब मुझे ये जो बाहर शेप्स हैं, मुझे इन शेप्स को खत्म करना है। खत्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ। आपने मेरे कर्सर को देखना है, जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे कर्सर के ऊपर प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस का मतलब मैंने अपनी शेप को, आउटर शेप को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगा। ये देखें, ये मैंने खत्म कर दिया, ये मैंने ड्रैग कर दिया। सिंपल मैं ड्रैग करूंगा और ये वाली शेप ड्रैग करूंगा। फाइनली मेरा सर्कल यहाँ पर बन चुका है। अब मैं अपने सिक्स्थ स्टेप पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको प्रॉपर एक शेप बनाने वाला हूँ। शेप बनाने के लिए मैं इन दो पार्ट को एक शेप बनाना चाहता हूँ, इन दो को एक शेप बनाना चाहता हूँ और इन दो को एक शेप बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल जी मैं प्लस का साइन मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, अब मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगा। अब सिंपल मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा, सिंपल मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा और ये आप फाइनली देख रहे हैं कि ये मैंने 3 डिफरेंट शेप्स बना लिए। अगर मैं ये कॉपी करूँ साइड पे, तो आप देख सकेंगे कि फाइनल लोगो से पहले ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, 1 2 3, और जो बीच का पार्ट भी बीच में कटा है, तो वो भी आपको वो सॉफ्टवेयर आपका दिखा रहा है। तो ये चीज क्राइटेरिया है। इसके अंदर हम कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं कलर, कोई कलर यहाँ से ब्लू का कोई शेड उठा लेते हैं।
आई प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से कलर उठा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ना फाइन। उसके बाद ये शील्ड को भी यहाँ से कोई कलर दे दें ना। ओके। अब मैं जी इसके आउटर स्ट्रोक को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से ये स्ट्रोक है जी, यहाँ से मैं नन कर देता हूँ, इसका आउटर स्ट्रोक खत्म हो चुका है। तो ये मैंने आपको कलर फिल करके इसलिए दिखाया कि ये 4 डिफरेंट शेप्स यहाँ पे पड़ी हैं। अब जी हमें प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी 3 शेप्स को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं साइड पे, ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। और यहाँ पे जी फिलहाल के लिए हम कोई कलर यहाँ से दे देते हैं इसको। अच्छा, अब मैं ये ओवरऑल स्टेप्स जो हैं इनको छोटा कर रहा हूँ। सिंपल शिफ्ट की मदद से मैंने इनको थोड़ा छोटा कर दिया है, क्योंकि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है यहाँ पे। और ये प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी ये आज आप लोग देख लें। यही जी क्राइटेरिया रहेगा थ्रू आउट सेशन, कि आप लोग इसी तरह प्रेजेंटेबल अंदाज से अपनी प्रेजेंटेशन बनाते रहेंगे। और चाहे आप किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं, चाहे आप अपने टीचर को भेज रहे हैं, ये कोई मेथड नहीं भूलेगा। और इसके बगैर अगर कोई मुझे मोबाइल में तस्वीर लेके भेजेगा या किसी तरीके से, कुछ बच्चे हैं जी उन्हें व्हाट्सएप भी नहीं ओपन करना आ रहा कि अपने गूगल पे, तो कोई कह रहा है जी मेरे पास व्हाट्सएप की सीडी नहीं है, कोई कह रहा है व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। हालांकि व्हाट्सएप खोलने के लिए सिंपल आप गूगल पे जाते हैं, www.whatsapp.com लिखते, उसके ऊपर अपना आईडी मैच करते हैं। अगर किसी को नहीं आता गूगल पे सर्च करें और ओपन करने का तरीका देखें। अच्छा, यहाँ पे जी मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले प्रोसेस वर्क, PROCESS, प्रोसेस वर्क। और प्रोसेस वर्क को टेक्स्ट को मैं सिंपल लार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे जी टेक्स्ट का साइज है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। मैं 24 इनफ है। और मैं प्रोसेस को बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ से सिंपल, जी बोल्ड कर दिया मैंने। और फाइनली मैं इसको इसके बिल्कुल अलाइन कर देता हूँ सर्कल के। और इसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पे मुझे स्टेप मेंशन करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ STEP स्टेप 1। और यहाँ से जी मैं इसकी बोल्डनेस को खत्म कर रहा हूँ, इसे रेगुलर कर रहा हूँ। और इसी की कॉपी कर रहा हूँ मैं आगे की तरफ। कंट्रोल Z Alt प्रेस करके आपने आगे की तरफ कॉपी करनी है इसकी। और ये कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल D आपके लास्ट एक्शन को रिपीट कर देता है, तो आप इजीली तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ला। तीनों स्टेप को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद Alt प्रेस कर रहा हूँ और नीचे की तरफ ला रहा हूँ। अब मैं फाइनली इसके अंदर कलर चेंज, इसके नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6। ठीक हो गया। अब आप बेशक इसके कलर्स को भी चेंज कर लें। मैं शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनको मैं करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ से जी डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं हल्का सा ग्रेइश कलर उठा रहा हूँ। ये जी आपने कर लिया। उसके बाद जी आपको ये शेप बनानी है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे ही मैं इसकी कॉपी लेके ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा लेबरेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं पेन टूल ले रहा हूँ और पेन टूल से मैं इसकी पार्टीशन कर रहा हूँ। सिंपल पार्टीशन। जैसे ये सेंटर में आएगा, ये बता रहा है इंटरसेक्ट, तो सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे जी मैंने इसकी पार्टीशन किया डब्बे की और मैं एंटर करता हूँ और एग्जैक्ट मैं इसके पैरेलल की एक लाइन बना देता हूँ और एंड। अब मैं जी इन्हें डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिंपल सेलेक्ट। डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, हम स्ट्रोक के पैनल में जाएं और यहाँ पे जी डैश लाइन को ओपन कर दें और ये हमारी डॉटेड लाइन आ चुकी है। अगर हमें इसे थोड़ा सा क्लोज करना है तो हम इसे थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं। फाइन। सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया और इस लाइन पे क्लिक किया तो ये भी डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा लाइट करना है हमें,
कलर को, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं इसके स्ट्रोक के अंदर और इसे हम थोड़ा सा लाइट करने के लिए ग्रे कलर सेलेक्ट करते हैं। नाउ फाइन। अभी दोनों सर्कल्स को मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और ऊपर करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे इज इक्वल टू का साइन डेवलप कर रहा हूँ। ये आपके पास राउंड शेप है, इसकी मदद से मैं इज इक्वल टू का साइन बना रहा हूँ और इसके अंदर कलर अब हम फिल करेंगे। आई प्रेस करके ये ब्लू कलर और यहाँ से थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर। नाउ इसके अंदर जी हम अपने बेसिक कलर डाल देते हैं। बेसिक कलर से मुराद मैं जी इसकी ब्लैक की टोन डालना चाह रहा हूँ, ग्रे से थोड़ा डार्क और फाइनली बहुत डार्क, और इसकी आउटलाइन को यहाँ से खत्म कर। ठीक है जी, ये हमने जी एक बना लिया। उसके बाद हम थर्ड बनाते हैं। इसके अंदर हम एग्जैक्ट यही कलर दे देते हैं। 1 2 एंड 3। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐसी रैंडम टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो ये आप टी प्रेस करेंगे और टी प्रेस करके आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा जो आपके पास ऐसे रैंडम उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है एडोब इलस्ट्रेटर वालों ने। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे और इसके साइज को सेट कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं इसके साइज को 18 कर रहा हूँ। 18 करने के बाद मैं सेंटर लाइन करना चाहता हूँ। सेंटर लाइन टेक्स्ट करने के लिए पैराग्राफ में जाता हूँ। यहाँ से मैं सिंपल सेंटर लाइन कर सकता हूँ, राइट लाइन कर सकता हूँ, लेफ्ट लाइन कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे इस वक्त सेंटर लाइन चाहिए और उसके बाद मैं दोबारा टेक्स्ट के पैनल में आता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। ये मेरे पास एक टेक्स्ट का पैनल है। मैं इनकी लाइंस के गैप को कम करना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक करें, ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे तो नीचे की तरफ स्पेसिंग हो जाएगी, अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। ये जी मैं स्पेसिंग रखना चाह रहा हूँ। और अगर इसकी स्पेसिंग को क्लोज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं और डिस्टेंस भी दे सकते हैं। तो फाइनली मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे जी मैंने दिया है और इसके ऊपर जी मैं कोई हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो प्रोसेस वर्ड को उठा के लाया हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कल लोगो, और लोगो को यहाँ से सिंपल मैं छोटा कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, ताकि मेरा डिज़ाइन का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा रहे। और यहाँ से जी मैं इन दो शेप्स को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे लाने के बाद इन्हें थोड़ा छोटा करता हूँ और छोटा करने के बाद इन्हें अपने डिज़ाइन का हिस्सा बनाता हूँ। मैंने कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया इन दोनों को। अब मैं इनको कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो आप आल्ट प्रेस करके इन्हें कॉपी कर सकते हैं। आल्ट ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे मैं ग्रेडियंट बनाना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी शेप में कोई ग्रेडियंट दूँ। तो ग्रेडियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी कॉपी लेके इसे ही नीचे ले आता हूँ और इनको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा, ग्रेडियंट के लिए मैं करता ये हूँ कि ये ग्रेडियंट जो है इसका किन कलर से मिलकर बना है, तो इधर मैं ऐड कर देता हूँ एक और कलर और इसका हम जी ग्रेडियंट तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया, ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में जाएंगे और ग्रेडियंट में जाने के बाद आपने कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जी आपने पहला कलर सेलेक्ट किया, ये पिकर टूल आपके पास है, कलर पिकर टूल। आप मैंने सिंपल कलर पिकर टूल उठाया
यहाँ से जी पहला कलर कर दिया ये वाला, और सेकंड वाले को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर पिकर टूल मैंने ऑलरेडी उठाया हुआ है और यहाँ से मैंने सेकंड कलर कर दिया। या आपको इसे थोड़ा सा डार्क चाहिए तो आप इस पर डबल क्लिक करें, और यहाँ से आप थोड़ा सा डार्क करना चाह रहे हैं तो ये आपने डार्क किया, ओके करें। नाउ फाइन, ये जी आपका शेड बन चुका है। अब दोबारा जी मैं नेक्स्ट इसकी सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट शेप सेलेक्ट करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और यहीं से शेड उठा लेता हूँ, और अगेन मैं यही काम करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से शेड उठा लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये शेड यहाँ पे डार्क देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस शेड को रिवर्स कर सकता हूँ, ये वाले को इधर ले आऊंगा और ये वाले को इधर ले आऊंगा। ये हमारे पास रिवर्स ग्रेडियंट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। सिंपल मैं क्लिक करता हूँ तो ये डार्कनेस यहाँ पर आ चुकी है। अब एग्जैक्ट मैं इसके साथ भी यही कर रहा हूँ कि डार्कनेस यहाँ पे देनी है या ज़्यादा देनी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा देनी है तो आप यहाँ से इजीली बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसकी आउटलाइन को यहाँ से नन कर रहा हूँ। ना फाइन, ये जी हमने इजीली अपना सा लोगो बना लिया है। अब इन तीन शेप से मिलकर ये ग्रेडियंट बना है, तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं। इन दो कलर से मिलकर थर्ड वन बनाए, इसको सिलेक्ट करें और यहीं से कलर पिक कर लें। और नाउ अब आप कलर की वेरिएशन या कलर का नाम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सिंपल टी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ब्लू कलर बड़ा कर रहा हूँ इसे शिफ्ट प्रेस करके, और यहीं पे जी इसकी कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे लेके आ रहा हूँ। इधर आप बेशक लिखते हैं रॉयल ब्लू कलर, और इधर आप लिखते हैं जी रेडियन। और इन तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अलाइन करना है आपने ने, तो ये अलाइनमेंट है आपके पास, इसको आप जी यहाँ से सिंपल हॉरिजॉन्टल लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइन हो चुका है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट देना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। ये जी मैंने टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, 12 आई थिंक सो बहुत है। स्पेसिंग इसकी बढ़ा रहा हूँ और नाउ फाइन, और इसके टेक्स्ट को मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ग्रेइश कर, अब जी यहाँ पे मैं पार्टीशन देता हूँ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जी आपका फाइनल लोगो बन चुका है। अब आप इसको अपने क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई फाइनल प्रोडक्ट आपकी ये बनेगी, और ये बनने के बाद आपका इस पे उसका एम्फेसिस ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल लिख कर उसे बता सकते हैं कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन ये है। यहाँ से कलर मैं थोड़ा सा इसका डल कर रहा हूँ। सर्कल लोगो दोनों की स्पेसिंग में कम कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके अब की प्रेस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आप रख के पैराग्राफ में सेंटर लाइन और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर 36 इनफ है। जी आपका फाइनल प्रेजेंटेशन बन चुकी है। अब आप इसे सेव कर सकते हैं। और आप लोग बता सकते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और सिंपल जी मैं अब इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए एक बॉक्स लेता हूँ और बॉक्स लेके मैं इसके ऊपर स्क्वायर बनाता हूँ। एक स्क्वायर, क्योंकि हमने हिडन बॉक्स लाजमी बनाना होता है।
ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से नन कर दिया दोनों कलर्स को और सिंपल फाइल में गए, सेव में गए और अपनी फाइल का नाम देंगे और उसे सेव करेंगे। जहाँ पे भी हम इसे करवाना चाह रहे हैं ई में ही आप लोगों का फोल्डर भी है 17 पेज, यहाँ पे लिखें जी लेक्चर नंबर 2 पेज 17 और सिंपल जी आप फाइल को सेव करें। ये आपकी सोर्स फाइल सेव हो रही है, ओके करें। उसके बाद आप दोबारा फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट एज करने के लिए आप इसकी फॉर्मेट को JPEG सेलेक्ट करेंगे और JPEG सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद RGB कलर होने चाहिए, क्वालिटी 10% होनी चाहिए, यहाँ से मीडियम 150 होने चाहिए और सिंपल यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपका ये कैनवस सेव हो चुका है। अब आपसे आपका कोर्स थोड़ी देर में शेयर कर देगा आपको और आप इजीली जो आपको काम बताया वो कर सकेंगे, जो आज हमने सीखा है वो आप कर सकेंगे। सर हिडन बॉक्स क्यों बनाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था आपको कि हिडन बॉक्स ना बनाकर देखना और फिर दोबारा बनाकर देखना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्यों बनाते हैं। इंटरेस्टिंग टुडे लेक्चर, इसी तरह भाई बहुत इंटरेस्टिंग आगे भी लेक्चर्स आने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा, ये समझ लें एक तरह से ट्रेलर है, आगे इससे भी मजे की विजुअलाइजेशंस पढ़ी हैं, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ी हैं, इलस्ट्रेशंस पढ़ी हैं और किसी भी किस्म का आपके पास लेआउट आ जाए तो आप वो बना सकते हैं, ब्रांडिंग पढ़ी है और बहुत सारे मजे मजे की चीज़ें पढ़ी हैं जो कि आप बना सकेंगे। लेकिन शर्त यही है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, छोड़ दो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह कमाएंगे, सब चीजें छोड़ दो। सिर्फ ये सोचो कि हमारा मेंटोर हमें क्या कह रहा है। देखिए मैं आपको एक मजे की आज बात, एक नसीहत करके जाता हूँ, आप हमेशा इसे अपने पल्ले बांध लें। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की तरबियत की थी, उनमें एक चीज उन्हें बताई थी कि मानना, जो बता दिया उसे मानना। तो ये उनका पहला लेसन था अपने सहाबा को। तो वो यही बात है कि आप लोग को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कभी भी अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम कभी भी उसकी बात नहीं सुनते, हम जल्दबाजी करते हैं, हम किसी को सुनना नहीं चाहते, हमारे अंदर इतना पैशन नहीं है, हमारे अंदर इतना सब्र नहीं है कि हम किसी को रोक कर सुन लें। अगर कोई रोक के बात भी करना चाहता तो हम कहते हैं भाई पहले मेरी सुन, और उसे एक 3 मिनट के अंदर अपनी सुना के और हम चले जाएंगे, हम उसकी फिर भी नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे हर बंदा अपनी सुनाने के लिए बेताब है और एक अजीब सी दौड़ में लगा हुआ है। तो अगर यही इंसान को समझ आ जाए कि हम कौन सी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो इंसान सब्र से काम लेगा। हम लोग, आप लोग सिर्फ इतना सोचें कि आप लोगों ने इन फ्यूचर, देखिए कमाना जो है ना, कमाना और रिस्क जो है वो आपके रब ने आपके लिए लिख दिया है और आपको मिलेगा, और आपको वो ऐसे ढूंढ रहे हैं जो आपकी सोच भी नहीं है। आप सिर्फ स्किल के पीछे भागे, आप ये सोचें कि कल को मैं इतना काबिल हो जाऊंगा कि मेरे पास एक स्किल होगी और मैं उस स्किल को यूटिलाइज करते हुए, मतलब कि नॉर्मल जिंदगी के अंदर किसी न किसी को फायदा देता रहूंगा इस स्किल के साथ। तो ये आपकी थॉट होनी चाहिए। फिर देखिए अल्लाह ने आपके लिए कैसी आसानियां पैदा करते हैं और आपके लिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मजाक मजाक में बहुत कुछ कर जाएंगे और बहुत कुछ कर चुके होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। तो इसी तरह जी, जैसे मैंने आपको स्टाइल से बताया है कि आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, आप अगर ऐसे बनाते हैं तो आपके पास आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज होती है जिसको आप, जब आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, तो आप बता सकते हैं हाँ मैंने अपनी जिंदगी में अब तक इतना काम कर लिया है। देखिए बाकी चीजों की, बाकी प्रोफेशन का मुझे अंदाजा नहीं है कि उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। अगर आपसे काम लूंगा तो सबसे पहले मैं पूछूंगा अलीना या जो भी मिर्जा, ये मायरा खालिद हो गई, मिराज नबील हो गए, आप मुझे ये बताएं आपने आज से पहले कोई काम किया है, तो आप कहेंगे जी सर मैंने किया है। पोर्टफोलियो आप बताएंगे मेरा इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है या आपके पास बिहांस पे पड़ा हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो मैं अपने स्टूडेंट्स का साथ साथ जनरेट करवाता रहता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ ऐसे प्रेजेंटेशन बनाए, वो बनाते तो उनका पोर्टफोलियो भी जनरेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एट द एंड, जब आप एक लास्ट, जब आप मुझे गुड बाय करने की पोजीशन में होंगे कि आज हमारा लास्ट सेशन है सर और आज हम आपको गुड बाय करने वाले हैं, तो आपको उस वक्त एहसास होगा सर ने जो जो बताया है हमें, तो ये वही चीजें हैं कि आप दुनिया में ये देख लें, आप यही जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, टाइम हमारा खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर अंदाज से आप लोग भी आइएगा, सारी असाइनमेंट्स जमा कराइएगा। और देखें असाइनमेंट्स जमा करा दिया करें, ग्रुप की टाइमिंग आपकी 6 से ऑनवर्ड होती है, तो प्राइवेट में काइंडली मैसेज करने से थोड़ा परहेज करें।
मैं कभी भी स्टूडेंट्स को मना नहीं करता, लेकिन बहुत अर्जेंट ज़रूरत नहीं है तो काइंडली ना करें। उससे होता ये कि 2000 बच्चे और हर बच्चा मुझे करने लग जाएगा। मैंने कल बड़ा तंग आकर मैंने अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस बंद करने पड़े मुझे, वरना मैं ना ऑफिस का काम कर पाता हूँ, ना मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे होते, मैं काम नहीं कर पाता। तो इसका आप लोगों को ख्याल रखना होगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें जी। हसन साहब जी। सर आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट बिल्कुल यही है, जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो हमारी असाइनमेंट होती है। और ये जो आपके होस्ट हैं, ये आपको आज का लेक्चर का जेपैक जो मैंने बनाया है ये आपको शेयर भी कर देंगे। सर आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट वही है जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।